ये कोरोना की वजह से मेरा जो 4 kg घट गया है एक्चुअली गाइस, जिस वजह से मेरा शक्ल जो पूरा दब सा गया है, जिस वजह से मैं बुरी नजर आ रही हूँ। एक्चुअल में तो जवान ही हूँ अभी मैं भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया होगा, आज मैं अपने जो बीमारी मैंने जो झेला था, कोरोना वायरस मुझे जो हो गया था, उसका बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगा बहुत ही बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए, तो वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइज, सबसे पहले तो इस बीमारी के दौरान मैंने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किया और मुझे किस किस हार्डशिप से गुजरना पड़ा, वो मैं आपको शेयर करूंगी, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि कोविड-19 हो जाने पर आपको कैसा महसूस होता है और वो बीमारी जो एग्जैक्टली फील कैसा होता है, वो आपको रफली होने से भी आइडिया मिल जाए। तो आपको मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो कोविड-19 का 3 प्रकार का टेस्ट होता है आई गेस। तो उसमें से मुझे बाकी दोनों को नहीं पता, लेकिन मैंने जो करवाया, मैंने और मेरे कज़न ने जो करवाया वो था RAT टेस्ट, यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिस पे मतलब कि अभी टेस्ट करेगा और रिजल्ट भी आपको तुरंत ही मिल जाता है। वो वाला टेस्ट हमने करवाया था और पॉजिटिव सेम डे को ही आया। तब हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि होम क्वारंटीन पे रहने के लिए फॉर 14 डेज, और आफ्टर 14 डेज के बाद अगर हम बेटर महसूस करने लगते हैं तो दोबारा टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। और उसके साथ ही साथ उन्होंने हमें मेडिसिन दिए। तो वो मेडिसिन थे पैरास्टामोल सबसे पहले, तो एंटीबायोटिक जिसका नाम था डॉक्सीसाइक्लिन करके, उसके बाद जिंक का टैबलेट दिया, उसके बाद कफ सिरप दिए, उसके बाद होम्योपैथी के एक मेडिसिन भी दिए थे, जो इतना सा छोटा सा एक बोतल होता है, ट्यूब होता है, तो उसमें जो छोटा छोटा सफ़ेद दाना वाला वो उसमें था मेडिसिन। तो वो दिन में 5 वो जो दाना निकाल कर जो खाना होता था, वो वाला मेडिसिन दिया। और उसके अलावा हमें 3 टैबलेट दिए 3 दिन खाने के लिए, पता नहीं वो कौन सा टैबलेट था, और वो दिया। और उसके बाद में हमें विटामिन C टैबलेट्स भी दिया गया था। डॉक्टर ने हमें ये भी सजेस्ट किया कि हमें घर में बैठकर भी मास्क पहने रखने के लिए, और अपना अपना जो यूटेंसिल्स होता है, कटोरी, ग्लास, प्लेट वगैरह, चम्मच, ये सब जो अलग अलग यूज़ करने के लिए हमें सजेस्ट किया। और हमें बोला कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाना पीना अच्छा से खाने के लिए, ये सब सजेशन देने के बाद हमें घर भेज दिया गया। तो हम वहाँ से सीधा घर आ गए एंड फिर तब हम अपना जो होम क्वारंटीन होता है वो वाला प्रोसीजर हमने फिर शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बुखार बहुत मेरा तेज़ हो जाया करता था, स्पेशली शाम होने के समय में। जैसे ही दिन समय में थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होने लग जाता है तभी से मेरा बुखार जो बहुत तेज़ हो जाता था। और एडिशनली मुझे कफ भी हो रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और खांसी कर के जो मेरा पूरा एब्डोमेन मसल लोग भी इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया था एट द एंड ऑफ द डे पे। तो इसके लिए भी आपको करना क्या चाहिए वो टिप मैं आपको लास्ट पर दूंगी इस वीडियो के दौरान। और उसे मुझे लॉस ऑफ एपेटाइट भी फेस करना पड़ा, मतलब खाने पीने का मन गाइस बिल्कुल भी नहीं करता है, आप चाह कर भी नहीं घुसा पाते। आपको ये समझ होता है कि नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगा, एटलीस्ट वो बीमारी को लड़ने के लिए तो चाहिए होता है एटलीस्ट, तो वो तो होगा ही नहीं जब अनटिल एंड अनलेस आप नहीं खाओगे। तो बिना खाना खाए आप मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं, राइट। 1 चम्मच होता है ना, बस उतना को भी मैं ख़त्म नहीं कर पाती थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही थी, और जिस वजह से नोजिया हो रहा था मुझे, और जिस वजह से फटीग हो रहा था। विद इन जस्ट 10 डेज में ही 4 kg लॉस कर गई, और इस तरह से बुरी नज़र आने लग गई। गाइस, इतना तक मतलब ये इंटेंस था, आप सोच कर देखिए। एक्चुअली कोरोना से पहले मेरा 47 था वेट जो, और ये बीमारी की वजह से मेरा वेट जो घट गया 43 में। तो पूरा 4 किलो मैंने मेरा जो लॉस हो गया, जिस बाद में फिर जाकर मेरा स्मेल का सेंस भी चला गया और टेस्ट वाला सेंस भी चला गया। तो यही मैंने फेस किया। तो ये तो रहा ब्रीफ और रफली मतलब आइडिया, जो बीमारी जो कैसा फील होता है और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो ये मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताऊँ इम्पोर्टेंट ये जो टिप्स जो हैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला टिप तो मैं आपको आप सभी को कहूँगी, आपको बिल्कुल
बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपका टेस्ट जो पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, बिकॉज मेरा एटीट्यूड भी ऐसा ही था कि लाइक जब मेरा टेस्ट जो पॉजिटिव आया तब आई वॉज लाइक कि नथिंग गोना हैपन विथ मी, कुछ नहीं होने वाला मुझे, और आई एम गोइंग टू बीट दिस शिटी कोरोना। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ यही मेरा एटीट्यूड था और कॉन्फिडेंट था कि मैं ये कोरोना को बीट कर ही दूंगी, कुछ नहीं होने वाला है मुझे। तो उसी वजह से मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको आपका रिजल्ट जो पॉजिटिव आ जाता है तो भी डोंट पैनिक, ओके। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और आपको केयरफुल रहना होगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी दैट यू कैन बीट दिस, क्योंकि मैं बीट कर पाई तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो पावर है, वो शक्ति है, कम ऑन, मुझे पता है। तो उसी वजह से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एंड सेकंड टिप मेरा ये रहेगा कि क्योंकि ये बीमारी के दौरान आपका जो एपेटाइट भी लॉस्ट हो जाता है, तो जब आपका एपेटाइट लॉस हो जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खाएं। तो मैं तो क्या करती थी, और गाइस ये टिप जो मैं आपको दे रही हूँ साइंटिफिकली प्रूवन टिप है, ओके। तो बहुत ज्ञानी बन रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे ऊपर में तो ये काम करा है, और ये जरूरत नहीं है कि हर किसी के ऊपर में काम करेगा, ऐसा भी नेसेसरी नहीं, लेकिन आप मानकर चलेंगे तो आपके ऊपर भी काम करेगा, ये मैं बिलीव करती हूँ। तो मैं क्या करती थी कि अपना सेल फोन ऑन करके रख देती थी, और उसमें मेरा फेवरेट चैनल में मैं विजिट करके वहां से मैं अपना फेवरेट वीडियोस वगैरह मैं देखती थी जब खाने के वक्त पे। तब उस वजह से क्या है कि आपका ध्यान जो देखने में ज़्यादा जाता है और खाने पे इतना नहीं जाता है, तो आप अनकॉन्शियसली आप बस घुसा रहे होते, चबा रहे होते और जबरदस्ती करके निगल रहे होते, लेकिन एटलीस्ट आपका ध्यान जो उस पर नहीं जाता है कि मैं नहीं खा सक रही, वो वाला चीज़ में ध्यान नहीं जाती। बस आप जो आपका ध्यान जो डाइवर्ट होता है वो देखने में, तो इन दैट वे क्या है कि आपके स्टमक में एटलीस्ट आप कुछ तो फूड डाल पाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलता है एनर्जी थोड़ा रिगेन करने में। और दवाई भी तो आपको खाना होता है, तो बिना खाना खाए तो आप दवाई ही नहीं खा सकते और एनर्जी भी आपको मिलेगा नहीं। तो इन दैट वे आप कैसे ठीक होंगे, राइट। तो जल्दी से जल्दी अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में ध्यान रखना होगा। उसी वजह से आप ये तरीका और ये मेरा जो आपको मैं टिप दे रही हूँ वो टेक्निक आप आजमा सकते हैं, ओके। एंड यस, उसके बाद थर्ड टिप रहेगा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हाइड्रेटेड रहिए। अगर आपके घर में जो अदरक और नींबू नहीं है तो वो आप ऑनलाइन से मंगवा लीजिए, मतलब जो होम डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप क्योंकि बाहर नहीं जा सकते उस वक्त पे जब आप बीमार हैं, तो उसी वजह से आप जो क्या है कि मंगवाइए। और आपका घर में अदरक है तो अदरक को ग्रेट करके जो आप पानी में डालिए और उसको बहुत ज़्यादा उबालने के बाद आप उसको पीजिए। इन दैट वे आपका खांसी भी कम होता है, एंड देन वो आपको शायद वायरस को भी मारता है, शायद, आई डोंट नो, क्योंकि जितना हो सकेगा कोरोना समय पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको गर्म रहना होता है और गर्म पानी पीना होता है। इसको ध्यान पे रखते हुए आप अदरक वाला पानी पीजिएगा। उस पर बाद में नींबू और छिड़क के थोड़ा सा टेस्ट को और बढ़ाने के लिए आप नींबू के 2 स्लाइसेस या 3 स्लाइसेस या आपके टेस्ट के अनुसार आप डालकर आप उसको कंटिन्यूसली लेते रहिए। दिन पे कंटिन्यूसली जितना टाइम्स आप ले सकते हैं लेते रहिए वो चीज़। प्लीज़ आप जितना हो सके, आपको अगर नहाने का मन करता है तो गर्म पानी से नहाइए, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत छूना गाइस। बीमारी के फर्स्ट डे पर ही मैंने क्या करा था कि ठंडा पानी से नहा लिया था, जिस वजह से मुझे लगा कि मेरा बुखार जो है ना और जो इंटेंस हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। एक्चुअली डॉक्टर भी मना करता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने ये सजेस्ट नहीं किया था कि गर्म पानी से नहाना चाहिए, उसी वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी करना है करके। तो जिस वजह से मैंने ये गलती करा कि ठंडा पानी से नहाकर आप नहीं चाहेंगे कि आपका बुखार जो बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट। तो आपको ये ध्यान पे रखना है, आपको ठंडा पानी से नहीं नहाना है, बस गर्म पानी वार्म वाटर यूज़ करें नहाने के लिए। और ये अगला टिप रहेगा आपके लिए, आपको जब
बहुत भयंकर हो जो अगर आपको खांसी होता है, क्योंकि सबको नहीं होता है ये खांसी जो, लेकिन मुझे हुआ था। और अगर आपको भी अगर होता है तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि अगर आपको जब भयंकर खांसी होता है तब आपको जो क्या है कि ऐसा सीधा नहीं लेटना है, आपको ऐसे लेटने के जगह में आपको ऐसा उल्टा लेटना है आपको, और अपने ये चेस्ट पर जो है पिलो को जो रख कर जो सोना है, प्रोन पोजीशन पे आपको सोना है। इन दैट वे क्या है कि आप टू सम एक्सटेंड खांसी जो कंट्रोल होता है, तो उसी वजह से जो आप ये टेक्निक आजमा सकते हैं। क्योंकि मैं तो खास के मेरा तो पूरा एब्डोमेन मसल भी पूरा पेन करने लगा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तो जब मैं ऐसी लेटती थी तब मेरा खांसी भी थोड़ा कंट्रोल में होता था, और जिस वजह से मुझे मतलब रेस्ट करने में इजी होता था। तो तब मैं थोड़ा आराम से रेस्ट कर पाती थी, अदरवाइज ये खांसी तो जीने ही नहीं दे रही थी मुझे। और अगला टिप ये रहेगा कि आप जिस भी रूम में बैठ रहे हैं, मेक श्योर कि वो रूम के खिड़की आप जैसे भी खुला रखें, मतलब आपका वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए रूम जो, ऑलवेज। इन दैट वे क्या है कि मतलब फ्रेश एयर जो अंदर आएगा तो आपको फ्रेश एयर मिलेगा। एंड ये लास्ट टिप, ये वाला टिप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको हमेशा दिन में कम से कम 3 टाइम्स के लिए हमेशा पानी उबाल के जो उसका जो गरम वेपर जो होता है ना, उसको आपको इनहेल करना है कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए। पूरा उसमें आपको करना क्या है, सपोज कि इतना सा कोई एक कप आप ले सकते हैं, या फिर एक बड़ा सा कंटेनर आप थोड़ा ले सकते हैं, पैन होने से भी आप ले सकते हैं। क्या करना है आपको, उस पे जो आपको गरम पानी फिल करना है उबाला वाला, उसके बाद में आपको पूरा कवर कर देना है। आपको इस तरह से कर, ब्लैंकेट से या फिर टॉवल से आपको कवर कर देना है। एंड वो उसमें से जो भी वेपर निकलता है आपको इनहेल करना है। वो करने से बहुत ज़्यादा राहत और बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, जिस वजह से आपको रिकवर होने में भी हेल्प करता है, जल्दी रिकवर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़ जो। तो यस गाइस, यही था मेरा टिप्स। जो भी मैं बता रही हूँ ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता है, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और आपको रिकवर होने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसी वजह से ये मैं टिप्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। और हाँ, तो ये सब ही है, बाकी सब तो क्या करना है। इसके अलावा बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो बस मुझे जो लगा मैं क्रूशियल पॉइंट है तो मैंने वो शेयर किया। एंड गाइज, जाते जाते मैं आप सभी से कहूँगी कि प्लीज़ जो लोग आपके आसपास में पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनके थ्रू इनडिफरेंट ट्रीट मत कीजिए, उनके थ्रू जो डिस्क्रिमिनेशन मत शो कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर जो ना आपको पाप लगेगा। क्योंकि जब ऐसा बीमारी के ऊपर में कोई ऐसा ट्रीटमेंट देता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और आपका मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरा साथ क्योंकि हुआ है उसी वजह से मैं बोल रही हूँ। तो किसी के ऊपर में ऐसा बुरा बर्ताव मत कीजिए, मत डरिए। आप हेल्प नहीं कर सकेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा आप उसको सपोर्ट कीजिए, मोरली सपोर्ट कीजिए कि कुछ नहीं होने वाला, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये एंड दिस एंड दैट, वो ताकत दीजिए आप जो है ना। लेकिन ये मत कहिए कि ओ कोरोना हो गया, तुमसे तो दूर ही रहना है, तुम यहाँ पे क्यों बताया, थोड़ा दूर जगह पे चले जाओ, ऐसा डिस्टेंस रखो, क्वारंटीन सेंटर चले जाओ, यहाँ क्यों है, दिस एंड दैट, वो वगैरह मत बोलिए। क्योंकि होम क्वारंटीन करने से भी प्रॉपर से करने पर भी ठीक हो जाता है, और डिस्टेंस मेंटेन रहने पर जो क्या है कि ये फैलेगा भी नहीं। तो उसी वजह से आप एक दूसरे का बहुत ज़्यादा आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, और प्यार बांटिए, और इस वीडियो को भी प्यार दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। ओके, तो ये इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल।